फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस का आगे का पार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में से फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हमारा सेकेंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था कि दो सब्सटेंसेस मिलके एक चीज़ बनाएंगे, तो वो क्या हो जाती थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा, आप जो चीज़ इस तरफ लिखते हो जो एक होती है उसे यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिखा जाता है, और उस जो जिन चीज़ों से वो मिलके बनती है वो यहाँ पर दो चीज़ें लिखी जाएंगी, दो या नहीं जिस चीज़ों से वो मिलके बनेगा तो वो क्या होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो चलिए इसे हम डिफाइन करते हैं, तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी डिफाइन ये है, दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट अप्स इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। देखिए, इसकी डिफाइन भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ओके, इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें एक चीज़ टूटती है दो चीज़ों में, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये आपको याद कर लेगा, इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, हमने एक ही एग्जांपल लिया है, दोनों के लिए लिया हमने। ओके, तो चलिए अब हम इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। ये मैंने आपको उसमें भी पहले एग्जांपल दिया था और इसमें भी देती हूँ, क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है, काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाता है। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम क्या लिखते थे, H2 plus O2 gives us H2O, that is our water। ओके, तो देखिए क्या होता है, इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में। रिएक्टेंट्स कहाँ है, लेफ्ट साइड में। प्रोडक्ट कहाँ है, लेफ्ट साइड में। अब जो इसकी लेफ्ट साइड है वो इसकी क्या बन गई, राइट साइड। जो इसकी लेफ्ट साइड है वो क्या बन गई, इसकी राइट साइड। बस ये है, इसमें दो चीजें मिलती हैं, इसका नाम ही देखिए कॉम्बिनेशन है, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन, यानी दो चीजों का मिलना, दो या दो से अधिक चीजों का मिलना, जुड़ाव होना। डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। एक चीज टूटेगी, मिलेगी नहीं, वो टूटेगी। जैसे कि वाटर है, अब हमने वाटर को कैसे लिखा है, H2 कैसे बना हुआ है, H2 प्लस O2 में। तो क्या है, ये ऑपोजिट है मिलने का। देखिए, मिलना होगा तो ये मिलने वाला पहले लिखा जाएगा, फिर जो ये बनाएगा वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन इसका जस्ट अपोजिट होता है, बिल्कुल अपोजिट, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अब देखिए, इसमें एक डिफरेंस और होता है, उसमें हम क्या करते थे, कंपोजिशन लिख देते थे, कॉम्बिनेशन। ओके, एरो के ऊपर या नीचे जहाँ भी आप, तो हम लोग कॉम्बिनेशन लिखते थे ज़्यादातर ऊपर, क्योंकि और कोई चीज़ लिखनी नहीं होती थी हमें उसमें, है ना। बट इसमें हमें लिखना होगा, क्या होगा, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, वाटर इज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास देन वाटर कन्वर्ट्स इनटू H2 एंड O2। ठीक है, तो आप क्या करोगे, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, तो आप जिस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है, जो डिकम्पोजिशन है वो कई तरीकों से होती है, हीट की वजह से भी होती है, लाइट की वजह से भी होती है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी होती है, एंड हीट प्रोवाइड करने की वजह से भी होती है। तो कैसे होता है, हम 9th क्लास में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जब हम वाटर से पास करते हैं तो हमें ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। तो क्या लिखेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी, एंड नीचे क्या लिख देंगे हम, डीकम्पोजिशन। उसमें कॉम्बिनेशन लिखते थे, इसमें हम डीकम्पोजिशन लिखेंगे। ओके, तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ये है एग्जाम, H2O, ये वाला लेती हूँ बट मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया यहाँ, H2 प्लस O2। अब H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O। यहाँ भाई इलेक्ट्रिसिटी एंड डीकम्पोजिशन शॉर्ट में लिखा है, बट आपको पूरा लिखना है, मैंने आपको केवल इस शॉर्ट में बताने के लिए कहा है। आपके पास क्वेश्चन इस टाइप में भी आ सकते हैं कि बताइए इन दोनों में से कौन सी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है
यहाँ पर कभी कभी लिखा नहीं आएगा, मतलब आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सी डिकम्पोजिशन है, कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो आपको कैसे पता चलेगा, जब एक चीज़ यहाँ पर होगी यानी प्रोडक्ट उनका यहाँ पर होगा, और प्लस वाली जो भी सारी चीज़ है वो यहाँ पर होगी। ओके, देखा, तो ये बिल्कुल इसका जस्ट अपोजिट है, जो रिएक्टेंट्स है वो इस साइड आ जाएंगे, प्रोडक्ट है वो इस साइड, एंड दैट्स ऑल। ओके, तो चलिए और एग्जांपल देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है KClO3 दैट गिव्स अस KCl प्लस ऑक्सीजन। ओके, तो देखिए ये हमारा बिल्कुल सेम है जो हमने कैटलिस्ट वाले केस में, एक ही एग्जांपल था हमारा, तो हमने उसमें ये यूज़ किया था। तो उसमें क्या करा था, ये हमने डेल्टा साइन लगाया था, किसके लिए, हीट के लिए, एंड यहाँ पर इसकी सारी स्टेट्स वगैरह हम लोगों ने लिखी थी। ओके, और कैटलिस्ट का नाम हमने लिखा था मैग्नीशियम करके, मैग्नीशियम क्लोरेट। सो फ्रेंड्स, मैग्नीज डाइऑक्साइड लिया था हीट के लिए यहाँ पर लिया, और कैटलिस्ट का यहाँ लिखा। तो देखिए इसे हम डिकम्पोजिशन में इसका क्या मतलब है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, हीट का है ना, तो हीट की जगह डेल्टा की जगह हमने क्या लिख दिया, हीट की बेस में हमने डायरेक्ट सारी चीज़ें बतानी कि इसमें क्या क्या हुआ है, ताकि नॉर्मल इंसान भी पढ़ के, मतलब जिसे पता ना हो कि कैसे करेंगे, उसे सब कुछ पता चल जाए। अब मान लीजिए नॉर्मल है तो उसे, मतलब जिसने नहीं पढ़ा है तो उसे कैसे पता होगा कि डेल्टा का मतलब ये है। तो क्या करते हैं हम, जिस तरीके से इसे कन्वर्ट किया जाता है, KClO3 को हमने हीट लगाकर कन्वर्ट किया है, और क्या हुई है, डिकम्पोजिशन, बस दैट्स ऑल। सो फ्रेंड्स, डिकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन में इतना ही है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। ओके, तो चलिए अब इसे वो भी कर लेते हैं हम लोग, बैलेंस एंड सारी की स्टेट्स भी लिख लेते हैं। ओके, तो देखिए ये KClO3 आप सभी को पता है, बहुत बार कर चुके हो आप लोग, ये सॉलिड होता है, एंड ये KCl वाला सॉलिड है, और O2 हमारा गैस है। ओके, तो हम यहाँ लिख लेते हैं वो सॉलिड, ये अभी रफली लिखा है, तो भी बताएंगे। चलिए इसे बैलेंस करते हैं हम, KClO3, ये हीट वगैरह सब कुछ। ओके, एंड KCl ये और सॉलिड है, एंड O2 ये गैस। ओके, तो देखिए KCl क्या है, यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है O2 3 है, यहाँ क्या है 2 है। तो देखिए अब इसे हम O3 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये करा है मैंने चेंज, यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर 3, क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 2 ज़ा 6, O बैलेंस। अब O के चक्कर में KCl बिगड़ गया हमारा, KCl बिगड़ गया, क्या हो गया, ये 2 हो गया, तो हमने यहाँ पर 2 लगा दिया, हो गया हमारे बैलेंस, है ना। तो देखिए पूरी फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, हीट एंड डिकम्पोजिशन पूरा ही लिख देते, पता चला आप लोग ये समझो, बैलेंस करके पूरा लिखना होगा। आप लोगों की बुक में डायरेक्ट बैलेंस करके लिखा हुआ होता है, बट मैं पहले आपको नॉर्मल फॉर्म में बताती हूँ, फिर इसे बैलेंस करना, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि इसके एटम्स या क्या चीज़ है। तो ठीक है। अब डिकम्पोजिशन आई थिंक आप लोगों को क्लियर है, क्या डिफरेंस है केवल इसमें, एक चीज़ इसमें टूटती है, इसमें टूटना होता है, कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन होता है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट डिकम्पोजिशन। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट में आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हमारा थर्ड टाइप है केमिकल इक्वेशन का। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसे पढ़ने से पहले आप लोगों को ये सीरीज़ याद होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। ओके, तो ये मेटल्स वगैरह की पूरी सीरीज़ होती है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ये मैंने आपको लिख भी दिया ताकि आप लोग नोट डाउन भी कर लो अगर आपकी बुक में नहीं है तो देखिए के क्या है, पोटेशियम, Na क्या है, सोडियम, Ca क्या है, कैल्शियम, Mg क्या है, मैग्नीशियम, Al क्या है, एल्यूमिनियम, Zn क्या है, जिंक, Fe क्या है, आयरन, फेरस दैट इज, मैंने देखिए जिनका अलग अलग है उनका नाम भी लिखा है। टिन क्या है, टिन को हम कैसे डिनोट करेंगे, Sn से, एंड लेड को हम Pb से, जैसे PbNO 2 की होल बार 3 वाला जो हमने लेड नाइट्रेट वगैरह का वाला होता है, एग्जाम्पल्स उनमें है। H क्या है, हाइड्रोजन, Cu क्या है, कॉपर, Hg क्या है,
Hg होता है हमारा मर्करी। ओके, ये होता है हमारा मर्करी, ये मैं लिख देती हूँ, दैट इज मर्करी। Cu, सॉरी मैंने H के सामने लिख दी Hg, ये Hg पे रहना हम लोग, मर्क्यूरी। ओके, नाउ यू विल गेट दैट। Ag क्या होता है? Ag होता है सिल्वर एंड Au क्या होता है? ऑरम, दैट इज गोल्ड। ये जो नीचे सबसे साथ जाते रहते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते रहते हैं, और जो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं वो ऊपर जाते हैं। तो मोस्ट रिएक्टिव क्या है? पोटेशियम, एंड लीस्ट रिएक्टिव क्या है? दैट इज ऑरम, दैट इज गोल्ड। ओके, तो देखिए इसका क्या मतलब है। पोटेशियम अगर हम किसी के साथ रिएक्शन करेंगे, अपने बॉडी पर अगर पोटेशियम वगैरह कुछ भी मतलब हो जाता है तो बहुत जल्दी रिएक्शन होता है, बहुत तेज़ी से इफेक्ट पड़ता है। बट गोल्ड तो हम लोग बहुत पहनते भी हैं, इस गोल्ड हम क्यों चूज़ करा हमने? गोल्ड हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है हमारे साथ, हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं होगा। ओके, तो इसलिए हमने ये लिया हुआ है गोल्ड। ये आपको पहले क्लास में बताया होगा, लेकिन इसमें हमने फिर से देख लिया क्योंकि इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। क्या है ये? दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, टेक्स प्लेस यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की प्लेस ले लेता है किसी कॉम्बिनेशन में, कंपाउंड में, उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए इसका हम एग्जांपल भी ले लेते हैं। Cu, एक मिनट, CuSO4 प्लस Zn, that is our zinc, gives us ZnSO4 प्लस Cu। अब देखिए ये मैंने कैसे बनाई, ये मैंने ऐसे बनाई। देखिए हम Cu को अलग कर सकते हैं एंड SO को अलग कर सकते हैं। अभी साथ में ले लेते हैं S को भी और O को भी एक टाइप से। ओके, देखिए हमने क्या करा, दूसरा पेन ले लेते हैं। देखिए हमने अलग अलग कर दिया, हमने ऐसे मतलब डिनोट नहीं करेंगे, मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ। Cu, तो देखिए Cu इसमें कहाँ है? Cu, ये रहा Cu। SO4, अब देखिए SO4 तो यहाँ पर कहीं भी नहीं है, बट जिंक है हमारे पास। जिंक क्या है? कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा, जो ये जिंक है ये अपने साथ ले लेगा इसे, SO4 को। जिंक किसे लेगा? इसे। और जो बेचारा जिसकी कम पावर है, हम पावर लेके चलते हैं, जिसकी कम पावर है वो अकेला रह जाएगा। तो इसमें भी क्या होता है? पावर का खेल है। तो देखिए जो मोस्ट रिएक्टिव है वो ऊपर रहेगा नीचे, यानी कि जिसकी पावर ज़्यादा आप कम देखिए तो बहुत आसानी से कोई सी भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। कम पावर किसकी है? पावर ले ली, मतलब मैं रिएक्टिविटी की। कम किसकी है? कॉपर की, जिंक से, क्योंकि SO4 नहीं है इसमें तो हमने जिंक लिया है। जिंक ज़्यादा है इससे और कंबाइन भी होके ये है। तो कैसे बनी? Z ज़्यादा वाले ने कम वाले का जो साथी था उसे भी ले लिया, और जो कम वाला था वो बेचारा अकेला रह गया। तो इसमें ये लगता है। ओके, देखिए अब एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर हम एक दो और लेंगे और हमारी वीडियो फिर कंप्लीट होगी। ओके, तो देखिए हमने क्या लिया, CuSO4 दैट इज कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम दैट इज Mg। ओके, अब देखिए इसमें क्या होगा, SO4 है हमारे पास? नहीं है, तो चलो इसे छोड़ दिया हमने। हमारे पास क्या क्या है? मैग्नीशियम है एंड Cu है। ओके, पहले Cu की प्लेस देखो यहाँ है, मैग्नीशियम कहाँ है? इससे ऊपर है या नीचे? ऊपर। तो इसमें भी क्या होगा बताइए जल्दी, 1 2 3 4 5 6। अब चलिए अब आपको बताते हैं। अगर ये आप लोगों ने बता दिया तो मतलब आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगी कैसे होती है। मैंने क्या बताया, तो जो अकेला है उसे, मतलब जो जिसकी पावर कम है, पावर मतलब रिएक्टिविटी जिसकी कम है, उसे अलग कर दिया और इन दोनों को मिला दिया। इसमें ये वाली चीज़ पहले लिखेंगे क्योंकि ये रिएक्ट होगी, ये इसके टुकड़े बाद में बनेंगे, ये पहले पहुंच जाएगी और किसे ले लेगी अपने साथ में? जिसकी कम पावर है उसके साथी को, MgSO4 प्लस Cu। ओके, अब देखिए अब हम इसे फिजिकल स्टेट्स में भी, आप सोच रहे हो कि मैंने अभी बैलेंस वगैरह कुछ भी नहीं किया, बट देखिए इसमें बैलेंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी बैलेंस है, बस हमें इनकी फिजिकल स्टेट्स लिखनी है। ओके, तो देखिए मैग्नीशियम क्या है? सॉलिड। CuSO4 क्या है? एक्वस।
सल्फेट में, क्योंकि सॉल्यूशन वो खुद ही वाटरी टाइप का सॉल्यूशन होता है, तो इसलिए वो एक्वस सॉल्यूशन है। एंड इसमें भी SO4 है, तो ये भी एक्वस सॉल्यूशन। ये डायरेक्ट कॉपर बन गया, तो ये हो जाएगा सॉलिड। ओके, ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए अब ये मैंने अलग एग्जांपल लिया, वरना आप लोग सोच रहे हो कि मैं सारे आपको CU दैट इज कॉपर के दिए जा रही हूँ बार बार एग्जांपल, तो अब हमने अलग लिया बिल्कुल एग्जांपल। तो देखिए इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ पाएगा। ओके, वरना फिर बीच बीच में हट के देखते हो तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस के। ओके, तो और डिस्प्लेसमेंट तो थोड़ा अलग भी हो जाता है उन दोनों से, तो इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए। तो क्या है Fe, मैंने सारी बैलेंसिंग वगैरह करके लिख रखी है यहाँ पर अभी। तो देखिए क्या है Fe क्या है, चलिए छोड़िए बैलेंस करके नहीं लिखते, वरना फिर आप सोचोगे आगे मैंने वैसे ही करा है। फेरस लिया है हमने, फेरस और HCl दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, तो देखिए Fe कहाँ पर है, देखिए Fe ये रहा टिन के ऊपर है। और देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो देखिए Fe कहाँ पर है, यहाँ पर। H हमारे पास है, Cl नहीं है, तो हमने F और H को देखा। तो देखिए H क्या है, नीचे है, तो H अलग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा FeCl2 क्लोराइड बनेगा, क्योंकि प्लस H2। अब इसे बैलेंस करके लिखेंगे, Fe क्या है 1, HCl H क्या है यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या है 2, तो यहाँ पर 2 कर दिए, 2 हो गई। Cl क्या हो जाएगी 2, यहाँ पर क्या है 2, बैलेंस इक्वेशन। ओके, सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे कंप्लीट। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।